हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और इस करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से जैसा कि हर दिन करते हैं। और लास्ट वीडियो में जो प्रश्न था, झारखंड के प्रधान महालेखाकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार अग्रवाल, चंद्रमौली सिंह, एल खियांगते या इंदु अग्रवाल? दोस्तों झारखंड का जो नया प्रधान महालेखाकार जिसे नियुक्त किया गया है वो चंद्रमौली सिंह है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। वैसे आपको बता दें कि चंद्रमौली सिंह इससे पहले भी झारखंड के प्रधान महालेखाकार के पद पर थे और उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा में वे कार्यरत थे। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी ये कई अलग अलग पद पे, लेखा परीक्षा से जुड़े पद पे कार्यरत रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के प्रधान महालेखाकार के पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। 3 जनवरी 2025 को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और चंद्रमौली सिंह को वर्तमान में जो राजकुमार अग्रवाल प्रधान महालेखाकार थे उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वैसे 1994 बैच के वे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं। कई अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में वो सेवा दे चुके हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं और नए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर 2 ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है? पतरातू, नेतरहाट, दशम या दलमा? दोस्तों आपको बता दें नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। वैसे कुल 4 ग्लास ब्रिज बनाया जाना है, जिसमें से नेतरहाट एक ऐसा जगह है जहां पे 2 ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे जिसकी मंजूरी दी गई है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड में 3 स्थानों पर 4 ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से पतरातू, दशम और नेतरहाट 3 स्थान हैं और तीनों स्थान पे ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा और 4 ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इसमें से नेतरहाट एक ऐसा जगह है जहां 2 ग्लास ब्रिज बनाया जाना है, एक मैग्नोलिया पॉइंट पे और दूसरा कोयल व्यू पॉइंट पे, यानी 2 ग्लास ब्रिज नेतरहाट पे। आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग को कंसल्टेंट चयन से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, यानी आने वाले समय में बहुत जल्द आपको ये ग्लास ब्रिज देखने को मिलेगा। वैसे इसका जो डायमेंशन है वो भी तय कर दिया गया है। जो चारों ब्रिज है सबकी जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर की होगी, जबकि 45 मीटर ये लंबा होगा और 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, यानी अगल बगल जो ऊंचाई होगी सेफ्टी के लिए वो 1.2 मीटर की होगी। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के उद्देश्य से झारखंड के किस स्थान का चयन किया है? तिलैया डैम, धुरवा डैम, मैथन डैम या चांडिल डैम? दोस्तों ये भारत सरकार की योजना है जिसके तहत वैश्विक स्तर पर किसी स्थान को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से चयन किया गया है। इन स्थानों को पूरे देश में अलग अलग स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें से झारखंड का मात्र एक स्थान है और यह है कोडरमा का तिलैया डैम। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में आइए जान लेते हैं। तिलैया बांध, जिसे तिलैया डैम कहते हैं, और 34.87 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास यहाँ किया जाएगा और ये जो राशि अलॉट किया गया है 34.87, इससे वैश्विक ब्रांडिंग की जाएगी तिलैया बांध की।
वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश के ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश करने की योजना बनाई है और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी जा रही है। वैश्विक पैमाने पर ऐतिहासिक पर्यटक केंद्रों का विकास योजना के तहत इसकी स्वीकृति दे दी गई है। योजना के तहत 23 राज्यों में 3,295.76 करोड़ रुपए की कुल 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से झारखंड का एकमात्र जो स्थान है पर्यटन स्थल है वो तिलैया डैम है, जो कि कोडरमा में स्थित है। और जैसा कि आपको पता होगा, तिलैया डैम डीवीसी द्वारा बराकर नदी पर बनाया गया एक बांध है, जल विद्युत स्टेशन भी है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो सेंटर है स्टेशन, हाइड्रो पावर सेंटर वो भी है। और कोडरमा में झुमरी तिलैया के नाम से भी ये स्थान काफ़ी फेमस रहा है और जिसके नाम से यहाँ डैम बना है, परंतु ये तिलैया डैम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड कैबिनेट मीटिंग में किस नदी पर बालपहाड़ी डैम में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है? अजय नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या कोयल नदी? दोस्तों, हाल ही में जो झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कुछ करीब 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उसमें जो प्रमुख है उसे हम लोग देखते हैं। और इस प्रश्न के अनुसार अगर हम बालपहाड़ी बराज की बात कर रहे हैं तो बराकर नदी पर है ये, जिसके लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है इस डैम को। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 25 मार्च को एक कैबिनेट मीटिंग की थी, जिसमें कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से दो है जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आइए ये दो को हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है, यानी MSME स्पेशल एग्जम्पशन बिल 2025। इसके अलावा बालपहाड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत बालपहाड़ी डैम में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वैसे आपको बता दें कि ये बालपहाड़ी डैम जो है बराकर नदी पे गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी मंजूरी दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग के दौरान, जो 25 मार्च को मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के समापन के पश्चात झारखंड ने किसे पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या महाराष्ट्र? दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का अंतिम चरण झारखंड में खेला गया, इसमें झारखंड ने मध्य प्रदेश को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। और ये जो आयोजन किया गया था दोस्तों, फाइनल 28 मार्च को खेला गया था और 2024-25 राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का जो अंतिम फाइनल जो चरण खेला गया, अंतिम चरण, ये रांची में खेला गया था। और इसमें जो विनर रहा है वो हरियाणा टीम रहा है और रनर अप रहा है उड़ीसा। और हरियाणा ने उड़ीसा को 3-2 से पराजित कर विजेता बन गई है इस राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण की। वैसे तीसरे स्थान पर झारखंड रहा है और झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1-0 से पराजित किया था। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, दिवाकर मांझी 2025 में देवघर में आयोजित किस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है? मिस्टर इंडिया, मिस्टर रांची, मिस्टर ईस्टर्न इंडिया, मिस्टर झारखंड? दोस्तों, दिवाकर मांझी ये मिस्टर झारखंड बने हैं और मिस्टर इंडिया में अब ये शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिवाकर मांझी, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा के रहने वाले हैं, मिस्टर झारखंड बन गए हैं और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया उन्होंने। 75 kg से अधिक वर्ग में बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने ये खिताब जीता है। इसका आयोजन देवघर में किया गया था 23 मार्च को और मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के लिए अब वे क्वालिफाई कर गए हैं, यानी जो मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता होगा उसमें झारखंड की ओर से दिवाकर मांझी प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, आइए अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है और आज का अभ्यास प्रश्न है, न्यायाधीश MS रामचंद्र राव द्वारा विमोचित पुस्तक न्याय पथ के पथिक के लेखक कौन हैं
ऑप्शन ए न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक, ऑप्शन बी महाधिवक्ता राजीव रंजन, ऑप्शन सी मुख्य सचिव अलका तिवारी या ऑप्शन डी न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।